काश ये सब बातें ना मुझे पहले पता होती, किसी ने बता दी होती तो शायद इतने सालों से जो ये तकलीफ़ें देख रही थी ना, सच में नहीं होती। अब मुझे पता चल रहा है कि यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि है ना टाइम के बाद ही समझ में आती है, हमें एक्सपीरियंस के बाद में पता चलता है कि हमें ऐसे नहीं, इस तरीके से करना था, तो शायद जो ये तकलीफ़ें चल रही थी ना वो बिल्कुल भी ना होती। क्या आप भी उन लोगों में से हो जो ये सोचते कि हाइजीन मेंटेन करने का मतलब बस स्नान कर लिया या फिर बालों को नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लिया, अच्छे से परफ्यूम लगा दिया या फिर पाउडर लगा दिया? जी नहीं, ये सब हाइजीन मेंटेन करने के शॉर्टकट होते हैं। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किस तरीके से करना है, उसी के बारे में पूरा वीडियो जो है वो मैं लेके आई हूँ। पूरा सभी कुछ कैटेगरी कवर करने वाली हूँ। बाल, स्किन, नेल्स, इंटरनल हाइजीन, अपर बॉडी हाइजीन, मतलब सभी कुछ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो अगर आप भी एक लेडी हो, एक वुमेन हो, एक गर्ल हो, तो यार आज का ये वीडियो पूरा देखना, बिकॉज़ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अगर आप हाइजीन मेंटेन करने का मतलब यही समझते हो कि यार नहा लिया, धो लिया, परफ्यूम लगा दिया, पाउडर लगा दिया, तो चलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। कुछ ऐसे फेमिनिन हाइजीन टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपको फॉलो करना ही चाहिए, और नहीं कर रहे हो तो अभी चालू कर दो। तो चलिए बात करते हैं टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 में बात करने वाली हूँ हेयर हाइजीन के बारे में, कि हेयर्स को किस तरीके से आप साफ-सुथरा रख सकते हो जिससे कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको ना हो। देखो काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, हफ्ते में बस एक बार हेयर वॉश करते हैं। काफ़ी लेडीज़ है जो कि एक बार वॉश करती है, बालों में बहुत सारा ऑयल लगा देते हैं, फिर उसके बाद में मतलब कितने दिन तक तो ओनली नॉर्मल बन हेयर बनाकर वीक में एक बार संडे के दिन मोस्ट ऑफ हेयर वॉश करती है। आपको पता है कि आप सोच रहे हो कि आपने हेयर ऑयलिंग कर लिया है, बहुत अच्छे से बालों को बांध के रखा है पूरे वीक तक, तो बालों में बिल्कुल भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। बट बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, सच बता रही हूँ गाइस। क्योंकि पहले हम ये सोचते थे कि यार जितना कम बाल धोएंगे ना बाल अच्छे रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। बालों को वीक में 2 बार वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, डैंड्रफ हो जाते हैं, बालों में इतने सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि हमारे बालों में हेयर फॉल चालू हो जाता है, डैंड्रफ होने लग जाता है। काफ़ी बार तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसके रीज़न ही हमको नहीं पता रहते हैं। तो प्लीज़ वीक में 2 बार तो आपको हेयर वॉश करना ही करना है। उसके अलावा हेयर वॉश करने के बाद आपको कंडीशनर यूज़ में लेना ही है, क्योंकि हेयर वॉश करने के बाद आपके जो बाल है वो अंदर से क्लीन होते हैं, आई मीन रूट से क्लीन होते हैं, और जो हमारे स्कैल्प है, जो लेंथ है, उस पे हम लोग कंडीशनर लगाते हैं जिससे कि बालों को थोड़ी सी नरिशमेंट मिलती है। तो ये 2 स्टेप आपको हेयर वॉश करते वक्त ध्यान रखना ही है। बालों को अच्छे से वॉश किया और एक अच्छा सा कंडीशनर लगाया। इसके अलावा हफ्ते में नियम बना दो कि एक बार तो ऑयलिंग करनी ही करनी है, और उसी दिन ऑयलिंग करना, जिसके अगले दिन अगर आपने मतलब रात को लगाया है, ऑयल लगाया है, तो नेक्स्ट डे आप धो लो, नहीं तो 2 या 3 घंटे पहले आप हेयर ऑयल लगा सकते हो और फिर बाद में वॉश कर लो। लगातार बालों में ऑयल भी रहता है ना, तो भी बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि जब हम ऑयलिंग करते हैं और काफ़ी टाइम तक उसे वॉश नहीं करते हैं ना, तो उसमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप ऑयल लगा के कहीं बाहर जा रहे हो, लगातार 3-4 दिन तक आपने ऑयलिंग करके रखा है, तो स्वेटिंग के साथ मिलकर वो बैक्टीरिया को पैदा करते हैं बालों के अंदर। इस स्वेटिंग की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लग जाता है, जो कि काफ़ी टाइम तक हमारे बालों के अंदर ही पड़ा रहता है। अगर हम वॉश नहीं करते तो वो बहुत ज़्यादा एक मतलब अलग ही रूप ले लेता है। तो अच्छा है कि पहले से ध्यान रखें हम लोग, जिस दिन ऑयलिंग कर रहे हो या तो उसी दिन बालों को धो लो, नहीं तो नेक्स्ट डे, जैसे रात में लगाया हो तो सुबह धो लो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोशिश करना कि अगर आप होममेड मास्क वगैरह लगाते हो तो 15 दिन में एक बार ज़रूर से बालों में लगा दो, क्योंकि वो भी आपके बालों को है ना नरिशमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। होममेड मास्क के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा-सा दही ले लो, वीक में एक बार थोड़ा-सा दही, उसमें थोड़ा-सा नींबू, थोड़ा-सा हनी मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई कर दो। फिर आधा पौन घंटे के बाद उसे वॉश कर लो, तो बहुत अच्छे से बाल जो है वो सॉफ्ट हो जाएँगे, आप डिफरेंस देखोगे। नहीं तो एलोवेरा जेल आप लगा सकते हो। एलोवेरा जेल के अंदर थोड़ा बहुत है ना अपने घर का ही कोकोनट ऑयल, मतलब प्योर कोकोनट ऑयल जो है वो मिक्स करके थोड़ा-सा पेस्ट बना के बालों पे लगा सकते हो। आई नो गाइज़ ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, बट अगर आप अपने बालों के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो थोड़े बहुत एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। ओके, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, जिसमें मैं स्किन हाइजीन के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है कि स्किन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है, और स्किन पे मतलब सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बहुत सारे तरह-तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस बने हुए रहते हैं, अगर हम लोग बराबर से ध्यान नहीं रख रहे हैं तो। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार दिन में एक बार सुबह जब हम लोग नहाते हैं ना, तब हमारा फेस वॉश हमने अच्छे से कर लिया, एक नॉर्मल सी क्रीम लगा दी और हो गया हमारा स्किन केयर और जो भी स्किन का ध्यान रखना होता है वो। बट ऐसा नहीं होता है, दिन में 2 बार आपको स्किन वॉश करना है, और हो सके तो 3 बार भी गाइस। क्योंकि क्या होता है पता है, जब भी हम बाहर निकलते हैं ना, सबसे पहले हमारे फेस पे ही बैक्टीरिया जो है हमारे स्किन पे ही लगते हैं। तो दिन में 2 बार आपको फेस वॉश यूज़ में लेना चाहिए, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है। इसके अलावा एक नॉर्मल सी क्रीम आपको लगानी है रात में और मॉर्निंग में।
एंड दिन में बाहर जा रहे हो तो एक सनस्क्रीन, ठीक है। ये 3 चीज़ें तो आपको फ़ॉलो करनी ही चाहिए। आप देखोगे ये नॉर्मल रूटीन से ही आपकी स्किन बहुत नीट और क्लीन रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा एक्ने वगैरह हो रहे हैं तो हम लोग स्किन को अगर अच्छे से क्लीन रखेंगे तो उसकी भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक नहीं होगी। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग है ना, ऐसे रीज़न्स जो होते हैं जो पता भी नहीं चलता है और गलती हम लोग दोहराते जाते हैं। जैसे कि बाहर कहीं जा रहे हो आप या घर पे भी अगर आप काम कर रहे हो, आपने घंटों हो गए आपने हाथ वॉश नहीं किए हैं और आप डायरेक्टली अपने फेस पे लगा रहे हो, तो आप सोचो आपने कहाँ-कहाँ पे हाथ लगाए, कितने काम करे हैं। वो सारे बैक्टीरिया आपके हाथ पे लग चुके हैं और आपके फेस पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इससे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एक्ने, पिंपल्स, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चलता है कि रीज़न क्या है, मेडिसिन्स ले रहे टाइम पे, बट फिर भी मतलब पता ही नहीं चलता है कि क्यों हो रहा है। तो एक तो ये रीज़न भी हो सकता है। हमेशा अपने फेस को आपको है ना अच्छे से हाथों को क्लीन करके ही यूज़ में लो। बाहर कहीं पे हो, हाथ वॉश नहीं कर पा रहे हो तो वेट वाइप्स अपने पास रखो, उसे क्लीन करके अगर आपको कुछ हाथ लगाना पड़ रहा है फेस पे या यू नो क्रीम लगानी पड़ रही है तो लगाओ। अदरवाइज़ प्लीज़ डायरेक्टली अपने हाथों को फेस पे मत लगाओ। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो हमें नहीं पता चलते कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। इसके अलावा सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है, अगर आपकी फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स और एक्ने वगैरह हो रहे हैं, छोटी-छोटी फुंसियाँ हो रही है, रैशेज़ हो रही है, तो उसका ये भी रीज़न हो सकता है कि आप है ना सेम हैंड टॉवल यूज़ में ले रहे हो। जो हाथों को पोंछने के लिए टॉवल यूज़ में ले रहे हो ना, वही आप फेस पे ले रहे हो। ये चीज़ भी गलती गाइज़ है ना, मुझे भी बहुत टाइम के बाद में पता चली, क्योंकि जब आप अच्छी तरीके से सब प्रॉपर तरीके से है ना जो भी स्किन केयर के स्टेप्स है फॉलो कर रहे हो, फिर भी अगर इस तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो इसका रीज़न ये समझ लो कि अगर आपने कोई हाथों का टॉवल ही फेस पे लगा दिया ना, तो उससे भी बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। रैशेज़ हो जाते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो आपके हाथों पे बैक्टीरिया आपने हाथ जो धोकर पोंछा है, वो हो सकता है फेस पे लग जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हाथों के लिए और फेस के लिए अलग-अलग आपको टॉवल्स रखने हैं, सेम टॉवल्स यूज़ में नहीं लेना है। एंड गाइज़ एक और आपको रीज़न बताती हूँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग है ना वॉशरूम यूज़ में ले रहे हैं, काफ़ी बाथरूम में वॉशरूम जो है वो अटैच्ड रहता है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं ना, फ्लश कर लेते हैं, डायरेक्ट टॉयलेट करा या फिर फ्रेश हो रहे फ्लश कर दिया। हमेशा अपने टॉयलेट का जो ढक्कन है वो बंद करके आपको फ्लश करना है, क्योंकि जब हम फ्लश करते हैं ना, सारे बैक्टीरिया पूरे बाथरूम में चारों तरफ फैल जाते हैं। जी हाँ, ये फैक्ट है और इस चीज़ को भी मैंने काफ़ी टाइम के बाद समझा है। तो हमेशा बंद करके फ्लश करो। इससे काफ़ी हद तक आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच जाओगे, क्योंकि वो सारे बैक्टीरिया आपके बालों पे, आपकी स्किन पे, आपके हेयर्स पे लगते ही लगते हैं। इवन आपने जो प्रोडक्ट्स रखे हैं ना बाथरूम में, उस पे भी लगते हैं। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। काफ़ी बार ये प्रॉब्लम्स जो है वो इन चीज़ों की वजह से होती है, स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मे बी इसके ये रीज़न भी हो सकते हैं। ये चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना है। आपको नहीं पता है कि कौन से बैक्टीरिया कौन से रूप में आपकी स्किन के ऊपर आके बैठ जाते हैं, तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। ये वाला टिप काफ़ी टाइम के बाद मुझे समझ में आया, बट फाइनली आ गया है कि यार ये गलतियाँ होती है जो कि हम लोग करते हैं और जिसकी वजह से बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है और हमें रीज़न भी नहीं पता चलता है। गाइस अब बात करूँगी थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट है ना, सबसे कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम लोग मेकअप कर रहे हैं इसलिए शायद हमारे फेस पे पिंपल्स और छोटे-छोटे दानों के रूप में फेस पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर रैशेज़ हो रहे हैं मेकअप करने के बाद, तो वो मेकअप को दोष देने लग जाते हैं कि मेकअप की वजह से ये सब हो रहा है। पर मेकअप की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप मेकअप को अच्छे से रिमूव नहीं कर रहे हो। जी हाँ, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चलता है। मेकअप को डायरेक्टली या फिर फेस वॉश कर लिया, रिमूव कर दिया, या फिर जो भी उन्होंने माइसेलर वाटर या कोकोनट वाटर, मतलब जो जिससे भी उन्होंने मेकअप रिमूव करा है ना, उसके बाद में उन्होंने फेस वॉश नहीं किया है। क्योंकि आपने मेकअप ही अच्छे से रिमूव नहीं करा है तो ये प्रॉब्लम्स होनी है। मेकअप ऑलरेडी आपके फेस पे रह जाता है। मेकअप ही अच्छे से रिमूव नहीं किया है तो गाइज़ ये सब प्रॉब्लम्स होनी है। मेकअप करने के बाद अगर आपको पिंपल, एक्नेज़ और रैशेज़ के जो मार्क्स है वो रह जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने मेकअप अच्छे से रिमूव नहीं किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेकअप रिमूव करने के लिए गाइज़ ट्रिपल जो क्लींजिंग मेथड है वो आपको यूज़ में लेना चाहिए। मैं पर्सनली वही यूज़ में लेती हूँ। मैं सबसे पहले माइसेलर वाटर से क्लीन करती हूँ मेरे मेकअप को, उसके बाद में कोई भी आप फेशियल ऑयल ले सकते हो, मैं कोकोनट ऑयल लेती हूँ। उससे भी मैं अच्छे से मसाज करके पूरे मेकअप को जो है वो वाइप अप करती हूँ। उसके बाद में मैं करती हूँ नॉर्मल सा एक फेस वॉश। बिल्कुल भी आपका मेकअप जो है वो फेस पे नहीं रहेगा, इत्तू सा भी नहीं रहेगा, ठीक है? नहीं तो क्या होता है यहाँ पे हेयर लाइन में, आईब्रोज़ पे काफ़ी मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रह जाते हैं। तो येस, हमेशा ट्रिपल क्लींजिंग मेथड से आपको है ना फेस वॉश करना है अगर आप मेकअप कर रहे हो। बिल्कुल भी आपको स्किन एलर्जी नहीं होगी। अगर पिंपल्स आ जाते हैं ना मेकअप करने के बाद और उस डर से अगर आप मेकअप नहीं कर रहे हो, तो ये वाले स्टेप फॉलो करो। ओके गाइज़, बात करूँगी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ एक्सफोलिएशन के बारे में। पता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीक में एक बार आप एक्सफोलिएशन करें ही
करे। इससे क्या होगा, पोर्स में आपकी स्किन पे जितने भी पोर्स हैं ना, उसके अंदर से गंदगी जो है वो निकल जाएगी। क्योंकि दिन भर हम लोग काम करते हैं, घर पे काम कर रहे हो, जैसे कि अगर आप गैस के सामने खड़े हो, आप खाना बना रहे हो या फिर आप घर की डस्टिंग कर रहे हो या फिर घर के बाहर भी जा रहे हो, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सारी गंदगी हमारे फेस पे, जो हमारे पोर्स होते हैं ना, उसके अंदर जाके मतलब पूरी इकट्ठी हो जाती है, जो कि नॉर्मल हम जो फेस वॉश करते हैं ना, उससे बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो एक्सफोलिएशन आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो पोर्स में से जो गंदगी है ना, उसे पूरी तरह से निकालने में हेल्प करता है। एक्सफोलिएशन के लिए, फेस के लिए आपको अलग से यूज़ में लेना है, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सफोलिएशन नहीं करना है, नहीं तो फेस पे रैशेज़ हो सकते हैं। मैं कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ में लेती हूँ, उसको मैं टैग कर दूँगी। मैं O3 का यूज़ करती हूँ, नहीं तो एक ओरिफ्लेम का है, वो भी काफ़ी टाइम पहले मैं यूज़ करती थी, बट अभी मैंने O3 प्लस जो है वो यूज़ करना चालू करा 1-2 साल में, नहीं तो मैं ओरिफ्लेम वाला यूज़ कर रही थी, वो भी बहुत अच्छा था, बहुत माइल्ड था, जो कि फेस की स्किन के लिए अच्छा है। और बॉडी की स्किन के लिए आप कोई भी जो स्क्रब है वो यूज़ में ले सकते हो। उसके लिए अलग प्रोडक्ट्स रखो और फेस के लिए अलग रखो। दोनों के लिए एक प्रोडक्ट नहीं रखना है, क्योंकि बॉडी पे ना आप हार्श एक्सफोलिएशन कर सकते हो, बट फेस पे नहीं कर सकते हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट येस, वीक में एक बार आप नियम डाल दो कि मुझे करना ही करना है। होममेड अगर एक्सफोलिएशन करना है तो उसके लिए आप चावल का आटा यूज़ में ले सकते हो, हनी के साथ मिक्स करके, बहुत अच्छा एक्सफोलिएशन होता है। बट फेस के लिए मैं आपको कहूँगी जितना माइल्ड हो सके ना वो प्रोडक्ट यूज़ में लो, नहीं तो रैशेज़ होने के चांसेस होते हैं। बट येस, वीक में एक बार आपको करना ही करना है। बहुत सारी गंदगी जो है वो आपके फेस पे इकट्ठी हुई हुई रहती है, आपकी बॉडी पे इकट्ठी हुई हुई रहती है, जो कि एक्सफोलिएशन से दूर हो जाती है। ओके, अब मैं जो पॉइंट के बारे में बात करने वाली हूँ ना नेक्स्ट गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग है ना अपने घर में ना इस चीज़ के बारे में बातों को शेयर करने पे भी मतलब उनको बहुत शर्म आ जाती है। काफ़ी लोग शेयर नहीं कर पाते इस चीज़ के बारे में, और काफ़ी टाइम तक जो प्रॉब्लम्स है ना वो मतलब बढ़ती जाती है, बट वो पर्सनली किसी को है ना इस तरीके से जो एक्सपीरियंस होता है ना वो शेयर नहीं कर पाते। काफ़ी लोग शर्माते हैं इस चीज़ को लेकर। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ इंटीमेट हाइजीन के बारे में। होता क्या है, देखो पर्सनली मुझे भी ये प्रॉब्लम्स थी बहुत साल पहले, जब मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। ये प्रॉब्लम्स काफ़ी लेडीज़ को होती है, जिसमें यूटीआई बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मेन रीज़न ये होता है कि अगर आप कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हो या कोई गंदा टॉयलेट यूज़ कर रहे हो, उससे भी यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। उन्हें ये समझ में ही नहीं आता है कि गंदे टॉयलेट को यूज़ करने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम पहले होती थी, जब मैं पब्लिक टॉयलेट यूज़ करती थी, कहीं पे भी घूमने जाना होता था, या फिर ट्रेन में या फिर ट्रैवलिंग कर रहे, तो पब्लिक टॉयलेट जैसे ही यूज़ करती थी ना, नेक्स्ट डे यूटीआई का प्रॉब्लम हो जाता था, और इतना ज़्यादा होता था कि मतलब परेशान हो जाती थी। इवन महीनों में 2-3 बार हो जाता था, नहीं तो काफ़ी लोगों को क्या होता है ना, लाइफ में 1 या 2 बार ही होता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा होने लग गया था। मुझे पता है काफ़ी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती भी है, जो कि बहुत टाइम से परेशान है, बट फिर भी काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे दूर करें। तो हम क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो मेडिसिन वो देते हैं वो ले लेते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो कवर हो जाता है, बट थोड़े टाइम के बाद वापस से ये वाला जो इन्फेक्शन है वो हो जाता है, अगर हमने गलत तरीके से बाथरूम यूज़ कर लिया है, या मैं जो स्टेप बताने वाली हूँ ना, जो गलतियाँ हम लोग करते हैं उस तरीके से अगर गलती कर दी तो होता ही है। तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, एंड मुझे ये बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है गाइज़, क्योंकि है ना ये लेडीज़ में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी लेडीज़ को होती है, जो कि ये बातें शेयर करने में काफ़ी लेडीज़ है ना मतलब शर्माती भी है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, जो कि मुझे काफ़ी टाइम बाद में पता चला। मुझे शुरू-शुरू में मुझे भी नहीं पता था। अगर ये आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे मेन रीज़न इसका ये हो सकता है कि आप जो बाथरूम यूज़ कर रहे हो ना, वो उसमें बैक्टीरियल मतलब उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो उसे क्लीन रखो अगर घर पे ही है तो। और एक वेट बाथरूम कभी भी आपको यूज़ नहीं लेना है, हमेशा सुखाकर उसे यूज़ में लो। अगर आपके बाथरूम में आप टिश्यू पेपर रखते हो, तो हमेशा पोंछ के फिर यूज़ में लो, एंड उसके बाद में आपको फ्रेश होना है या टॉयलेट करना है। इसके अलावा अगर आप पब्लिक टॉयलेट में जा रहे हो एंड आपको डर है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप हमेशा अपने साथ में एंटीबैक्टीरियल जो स्प्रे होते हैं ना वो कैरी करो। आपको कोई भी केमिस्ट में मिल जाएगा, आई मीन कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, आप जाके ले लो। हमेशा जब भी आप यूज़ कर रहे हो ना, उसके 2 मिनट पहले वो वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे ये स्प्रे करके रखो। सेकंड, बिल्कुल आपको ड्राई करना है, टिश्यू अपने साथ में कैरी करो, क्योंकि गाइस इन्फेक्शन होने के बाद आप इतनी सारी मेडिसिन लोगे, इतनी सारी तकलीफ़ें भुगतोगे, उससे अच्छा है कि यार पहले से प्रिकॉशन रखो हर चीज़ का, मतलब ध्यान रखो अपना कि भई ये चीज़ करूँगी तो शायद ये इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो हमको नहीं होगा, यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं जब से मैंने ये रूल फ़ॉलो किया ना गाइस, मेरी मतलब 80% जो ये तकलीफ़ थी ना वो गायब हो चुकी है, और मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। बट येस, ये धीरे-धीरे आपको एक्सपीरियंस होता है, तब आपको अपनी गलतियों का पता लगता है कि ये बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शन होता क्यों है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो मैंने आपको बता दिया यूटीआई का मेन कारण क्या होता है। इसके अलावा अगर आपको फंगस इन्फेक्शन भी हो रहा है,
तो इसका मेन रीज़न ये हो सकता है जो भी आप अंडरगारमेंट्स यूज़ में ले रहे हो, जो भी आप कपड़े पहन रहे हो ना, वो थोड़े से गीले हैं। कभी कभी बरसात के मौसम में ये प्रॉब्लम होती है काफ़ी लेडीज़ को, तो इससे फंगस इन्फेक्शन होने का डर रहता है, फिर हम लोग डॉक्टर्स के पास जाके मेडिसिन लेते हैं। इसलिए फंगस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखो कि ड्राई क्लोथ्स ही आपको यूज़ में लेना है। जो भी आप अंडरगारमेंट्स ले रहे हो ना, वो ड्राई लेना है आपको यूज़ में। आप काफ़ी हद तक देखो कि इस प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइस, अब बात करूँगी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसमें मैं बॉडी हाइजीन के बारे में बात करूँगी। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार एक बार नहा लिया, साबुन लगा लिया या फिर शावर ले लिया और हो गया। ऐसा नहीं होता है। काफ़ी बार ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए ओनली पानी फेंकना या नहाना ही काफ़ी नहीं होता है। कभी कभी स्क्रब करना भी ज़रूरी हो जाता है, जिसके लिए मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था। इसके अलावा स्क्रबिंग के लिए आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो गाइस मैं कहूँगी बच्चों के जो सॉक्स होते हैं ना, वो आप यूज़ में ले लो, वो बहुत अच्छा स्क्रबिंग का काम करते हैं। इसके अलावा है ना, आप जो प्लास्टिक के जो फैंसी जो स्क्रब होते हैं ना, वो यूज़ में मत लो। सच बता रही हूँ गाइस, क्योंकि है ना, वो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर। आपको नहीं पता बाथरूम में कितने बैक्टीरिया जो है, जो कि उस प्रोडक्ट में लग चुके हैं, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि फ्लश करने से सारे बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं, वो वाले भी लगे हुए रहते हैं। तो प्लास्टिक वाले तो यूज़ में मत लो। आप है ना कोई भी नॉर्मल सा सॉक्स ले सकते हो, नहीं तो मार्केट में आजकल जो ग्लव्स वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ रहे हैं, वो आप लो, जो कि कपड़े का होता है। उसे अच्छे से आप नीट एंड क्लीन तरीके से वॉश करके सुखा भी सकते हो, ड्राई भी कर सकते हो, उसमें बैक्टीरिया नहीं होते। बट अगर आप प्लास्टिक वाला ले रहे हो तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, जो कि डायरेक्टली आपके वापस स्किन पे लग जाएंगे और आपकी स्किन पे ना छोटे छोटे दाने, रैशेज होने लग जाते हैं। हमें नहीं पता चलता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, हमारी गलतियों की वजह से हो रही है, जो कि हमें नहीं करनी है। ठीक, इसके अलावा कोशिश करो, अगर आप बहुत ही बाहर ट्रैवलिंग करते हो, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, तो यार दिन में 2 बार नहा ही लो। निकलने से पहले घर पे और आने के बाद एक बार अच्छा सा शावर ले ही लो। इससे आपकी बॉडी क्लीन रहेगी और इन्फेक्शन होने की चांसेस कम होंगे। तो अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, दाने दाने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, घमौरियों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लीज़ यार आकर भी ना लो। बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, मॉर्निंग में भी बराबर से नहा के नहीं जाते, जिससे कि उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो डे बाय डे बढ़ जाता है। फिर बाद में डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उन्हें पता चलता है। तो अच्छे से नहाओ, भले आप एक बार भी नहा रहे हो ना, तो प्रॉपर तरीके से नहाना है आपको, ऐसे नहीं जल्दबाजी में, बट मतलब फटाफट से शावर ले लिया और निकल गए घर से। इसके अलावा आपके बॉडी के जितने भी फोल्डिंग पार्ट्स होते हैं ना, उससे अच्छे से आपको क्लीन करना है, वही सॉक्स या वही ग्लव से। कानों के पीछे, एल्बो के यहाँ पे पीछे, पैरों के घुटनों के पीछे वाला एरिया अच्छे से आपको क्लीन करना है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया जमा होते रहते हैं, आपको नहीं पता चलता है, और वो पूरी बॉडी पे फिर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो इन एरिया को भी आपको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना चाहिए, तभी आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से हाइजीन होगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि मैं बात करने वाली हूँ नेल्स के बारे में। हम लोग बहुत अच्छे से नेल्स बढ़ा लेते हैं। अभी मैंने नेल्स कट करके रखे, बट काफ़ी लोग हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे नेल्स को बनाते हैं, बढ़ा के रखते हैं। आपको पता है नेल्स हमारे डायरेक्टली मुंह के अंदर जाते हैं, हमारी सब चीज़ों को टच करते हैं। खाना खा रहे हो तो हमारे मतलब मुंह में जाएंगे। हमने जो जो चीज़ें हाथ लगाई है, भले ही वो हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया, बट नेल्स में वो गंदगी बनी हुई रहती है, जो बैक्टीरिया है ना, वो पूरी तरीके से रह जाते हैं। बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत डीप क्लीनिंग करने के बाद है ना, वो बैक्टीरिया जो है वो हटते हैं। तो कोशिश करो जब भी आप नहा रहे हो ना, नेल्स को अच्छे से यार वॉश करो, बहुत बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए खाना बना रहे हो, खुद भी खाना खा रहे हो, आपके नेल्स के थ्रू सारे बैक्टीरिया जो है वो सब जगह जा रहे हैं, और किसी ना किसी रूप में आपको बीमारी लग रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नेल्स को जो है वो क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी ब्रश ले लो और उसकी हेल्प से थोड़ा-सा अंदर की तरफ नेल्स को जो है वो ब्रश करते हुए क्लीन कर दो। इससे काफ़ी हद तक जो अगर बैक्टीरिया होंगे भी ना, तो निकल जाएँगे। नेल्स प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाएँगे, नहीं तो नेल्स के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन रहता है, जम जाते हैं नेल्स के अंदर बैक्टीरिया जो है वो, मतलब हमें दिखते नहीं है, हम सोचते हैं हमने हैंड वॉश कर लिया वो निकल गए, बट नहीं होता ऐसा। तो इस पे आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइस, अब बात करने वाली हूँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ बॉडी ऑर्डर के बारे में। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन वही पड़ता है। अगर हम किसी के पास में बैठे हैं, हमें से बदबू आ रही है, तो एक तो वो इंप्रेशन ख़राब पड़ता ही है। इसके अलावा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो अलग। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, ओनली परफ्यूम्स बहुत सारा लगा के निकल जाते हैं, जिसके भी परफ्यूम्स भी जो है वो एक टाइम लिमिट तक रहता है, ठीक है, उसके बाद में वापस बदबू आने लग जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारे रोल ऑन्स अवेलेबल है। मैं विशकेयर वाला यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छा है, तो आप वो ले सकते हो। इससे क्या है, थोड़ी सी स्वेटिंग कम भी होगी, और होगी भी ना तो आपके स्वेटिंग की बदबू नहीं आएगी। पास में अगर आपके कोई पास में बैठा है तो उसे भी नहीं आएगी, और बैक्टीरिया को भी लड़ने में वो काफ़ी हद तक हेल्प करता है।
तो वो आप ट्राई कर सकते हो। मैं पर्सनली काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर बहुत लंबे टाइम के लिए अगर मुझे कहीं जाना है और मैं चाहती हूँ कि परफ्यूम का जो फ्रेग्रेंस है वो लॉन्ग टाइम तक रहे, तो वैसलीन में थोड़ा-सा परफ्यूम मिक्स करके आप अपने बॉडी पार्ट्स पे, यहाँ पे, हाथों के बीच में थोड़ा-सा लगा लो, तो उसकी खुशबू काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। तो ये हैक आप डेफ़िनिटली ट्राई कर सकते हो। अगर स्वेटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है ना गाइज़, ये सब टिप्स तो आपको फ़ॉलो करनी है। रोल-ऑन्स वगैरह, जो परफ्यूम्स है वो वगैरह आप लगा सकते हो। इसके अलावा है ना, दिन में 2 बार ना ही लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा आप बॉडी वॉश यूज़ में ले सकते हो जिसमें थोड़ा-सा फ्रेग्रेंस हो, ताकि कुल मिलाकर जो जो आपको स्वेटिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बदबू भी आ रही है ना, तो ये जो फ्रेग्रेंस है ना, काफ़ी हद तक उसे कम करने में हेल्प करे। तो येस, ये वाली टिप भी आप डेफ़िनिटली ट्राई कर सकते हो। ओके गाइज़, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ बैड ब्रीथ के बारे में। अब क्या होता है ना, काफ़ी बार हमारे काफ़ी लोगों के ना, मतलब खाने-पीने के बाद तो देखो नॉर्मल बदबू रहती ही है, जैसे प्याज़ खा लिया या लहसुन खा लिया, उसकी स्मेल रहती है। बट काफ़ी लोगों को है ना, खाना खाने के बाद घंटों तक वो बोल भी रहे हैं ना, तो बदबू आती है मुँह के अंदर से। ठीक है? इसका मतलब ये है कि आप अपने ओरल केयर पे ध्यान नहीं रख रहे हो। अगर ध्यान रख रहे हो, तो शायद हो सकता है कि ब्रश करने के बाद आपने टंग को क्लीन नहीं करा है, क्योंकि काफ़ी बार है ना, जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो हमारी टंग के ऊपर ही रहते हैं। उन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे मुँह के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो सबसे पहले टिप मैं यही कहूँगी, हमेशा आपके अगर मुँह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है या बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ब्रश करने के बाद एक बार अच्छे से टंग को ज़रूर क्लीन कर लो। काफ़ी हद तक आपको रिलीफ़ मिलेगा अगर मुँह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है तो। दूसरी तरफ अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो एंड आप नहीं चाहते हो कि आपका लोगों के सामने इंप्रेशन ख़राब पड़े, तो आप नॉर्मल च्युइंगम जो होती है ना, माउथ फ्रेशनर के रूप में, वो यूज़ में ले सकते हो। वो काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। इसके अलावा हो सकता है आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पानी पियो, अपने पेट को अच्छे से एकदम क्लीन रखो, क्योंकि गट हेल्थ अच्छी नहीं होती ना गाइज़, तो काफ़ी बार ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो पानी बहुत ज़्यादा पियो, जितनी हरी सब्जियाँ वगैरह वो खाओ, ताकि आप अच्छे से फ्रेश हो जाओ। एंड गट हेल्थ अच्छी होती है ना, तो आपके मुँह से अगर बदबू आ रही है ना, तो वो प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है। गाइज़, अब बात करूँगी लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि मैंने अभी बताया था कि आपको अपने गट हेल्थ के बारे में मतलब ध्यान होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती ना, तो ऑल ओवर आपका बॉडी जो है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जो है वो घिर जाती है। आई मीन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है आपकी बॉडी के अंदर। पेट साफ़ होता है ना, तो आप काफ़ी हद तक काफ़ी प्रॉब्लम से दूर रहते हो। तो गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको हरी सब्जियाँ खानी चाहिए। एंड कोशिश करो कि सुबह जब आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, तो एक गुनगुने पानी से शुरुआत करो, नॉर्मल नॉर्मल गुनगुने पानी से शुरुआत करो। हरी सब्जियाँ, वेजिटेबल्स खाने की कोशिश करो। एंड जितना हो सके तला भुना जो है ना, वो अवॉइड करो। एंड इसके अलावा आप ग्रीन टी जो है, उसकी तरफ थोड़ा स्विच हो जाओ। अगर नॉर्मल टी पी रहे हो एक टाइम, तो एक टाइम आप ग्रीन टी पीना चालू करो। इससे भी आपकी गट हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। एंड कर्ड गाइस बहुत अच्छा सोर्स होता है, गुड बैक्टीरिया आपके पेट में पैदा करने में हेल्प करता है। बट अगर आप मेरे जैसे हो, जो कि दही नहीं खा पाते या छाछ नहीं पी पाते, जिन्हें इन्फेक्शन है, तो आप क्या कर सकते हो ना, कड़ी बनाकर पी सकते हो। नॉर्मल कड़ी जो होती है ना, वो बनाकर आप खाना चालू कर दो, तो वो गुड बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर जाएंगे, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। क्योंकि जब गुड बैक्टीरिया हमारे पेट में नहीं होते ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। और मैंने ये प्रॉब्लम काफ़ी सालों से गाइस, मतलब बाद में मैंने समझी है कि ये चीज़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और मुझे खानी चाहिए। तो डायरेक्टली ना खा के मैं इनडायरेक्टली पी लेती हूँ या खा लेती हूँ। बट येस, कर्ड, छाछ, ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइज, ये तो थी छोटी छोटी हैबिट्स जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। और इनमें से कुछ टिप्स ऐसी है जो शायद मुझे लगता है काफ़ी लेडीज़ अभी फॉलो नहीं करती है, तो अभी से फॉलो करना चालू कर लो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। एंड रहा है तो लाइक एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और भी किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं एक अलग सा वीडियो लेके आऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, बाय, टेक केयर।